नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए। दोस्त ये फिजिक्स से जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्क चला है, तो वर्क में बहुत सारे हमने क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कुछ बचा हुआ है जिसे आज खत्म कर देंगे। तो आज आपका क्या होगा कि वर्क खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू होगा वर्क के बाद जो है पावर शुरू होगा। ठीक है, यानी कि शक्ति शुरू होगा। आपको ये चीजें बताते हैं कि यहाँ पे जो पीवाई क्यूज है वो 2014 से लेकर के 24 तक के है, यानी कि 10 सालों का आपका पीवाई क्यूज यहाँ पे कराया जा रहा है, वो भी टॉपिक वाइज से कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्त ये चीज जान लीजिए कि एनटीपीसी के एग्जाम या ग्रुप डी के एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, काफी मदद करेगा। कल इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा जो बार बार क्या होते हैं कि रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। आप भी इस तरह से पूरी तरह से क्या कर सकते हैं कि इसको समझ सकते हैं, समझने में आपको आसानी होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए इसमें ज्यादा देरी नहीं करते हैं। आपको जैसे कि पता ही है कि इसमें 25 नंबर आपको पूछा जाएगा साइंस में, तो 25 नंबर पूरा कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कंटिन्यू। किसी ने मुझे जो है कमेंट किया था कि क्या फ्री क्लास कराइएगा, तो आपको बताते हैं कि दोस्त पिछले बार भी टेक्नीशियन का जो हमने पढ़ाया था वो फ्री ही क्लास कराए थे। ठीक है, जाकर के देख लीजिएगा क्लास। यहां तक कि टेस्ट अपने एप्लीकेशन पे भी हमने फ्री कराया था। तो आप लोगों को भी क्या कराया जाएगा, जो हमने पिछले बार टेक्नीशियन के साथ कराया था ठीक उसी तरह से एनटीपीसी या ग्रुप डी के साथ भी कराएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्लास। अभी शुरुआती दौर है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब पीडीएफ वैसे हम टेलीग्राम पे सेंड कर ही देते हैं टॉपिक जैसे ही खत्म होता है वैसे। ठीक है, ताकि एक टॉपिक आप सही से रिवाइज कर सके। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं। इसमें जितने भी वर्क में क्या किए हैं कि क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उसको देखते हैं, आज इसको खत्म करते हैं। ठीक है, बने रहिए अंत तक के, दिखाते हैं। देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। दे दिया है कि एक व्यक्ति जो है भूमि से 25 केजी सामान को क्या करता है कि उठाता है। उठाने के बाद क्या करता है कि 2.5 यानी कि 2.5 मीटर जो है ऊपर तक के उठा करके सिर पर रख लेता है, और जी का मान दे दिया है इतना, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। बहुत अच्छा है। 25 केजी का सामान अपने सर पे रखे हुआ है। 25 केजी का सामान रख करके जो है अपने सिर पे 2.5 मीटर ऊंचा तक के रखता है जमीन से। ठीक है, और उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो काम करता है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर करता है। उस कंडीशन में इसमें वर्क कितना होगा ये चीजें हमें इसमें निकालना है। बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये दिया क्या है, तो ये आपको मास का मान दे दिया है। क्या दे दिया है? मास का मान। दूसरी ये दे दिया है कि इतना मीटर ऊंचाई तक के जो है अपने सिर पे रखता है भूमि से, तो एच के मान दे दिया है। और ये ग्रेविटेशनल त्वरण दे दिया है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे दिया है, त्वरण का मान दे दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, तो इसमें वर्क कितना होगा ये चीजें हमें जानना है कि वर्क कितना होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं कि वर्क कितना होगा कितना नहीं होगा, ये चीजें हम इसमें देख लेते हैं। देखिए अब इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आप चलिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में आपका क्या होना चाहिए देख लेते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मास का मान दे दिया है। कितना दे दिया है? 25 केजी दे दिया है। ठीक है, 25 केजी दे दिया है। उसके बाद जो है ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई का मान कितना दे दिया है? तो ऊंचाई का मान 2.5 मीटर तक के दे दिया है। उसके बाद जो है स्मॉल जी का मान आपको दे दिया है। स्मॉल जी का मान कितना दे दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। इसमें निकालना क्या है? हमें वर्क का मान निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, आराम से इस पे निकल जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो W बराबर क्या होता है? mgh होता है। इसी पे अप्लाई कीजिए। मास का मान 25 केजी रख दीजिए, जी का मान 10 रख दीजिए और h का मान जो है 2.5 रख दीजिए। ठीक है, ये 10 से जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 ही हो जाएगा। और 25 से जब गुणा करेंगे तो ये 625 हो गया। तो इतना जूल जो होगा ये वर्क का मान आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, ये कहां पे होगा? जूल में देखिएगा, 25 से 25 में गुणा करेंगे 625, ये सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपके पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट है कि 5 केजी की किसी वस्तु को क्या करता है कि 4 मीटर ऊंचाई तक के जो है उठाया जाता है। उठाने के बाद गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का मान निकालना है। तो जैसे अभी आपको पता है सेम उसी तरीका से इसमें एक सवाल बनेगा। ये भी 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में दे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलिएगा तो इसमें आपको दिया क्या है
ये देख लीजिए, इसमें आपको ये दे दिया 5 केजी दे दिया, मतलब मास का मान दे दिया है। क्या दे दिया? मास का मान 5 केजी दे दिया है। कितना? 5 केजी दे दिया है। उसके बाद जो है ऊंचाई का मान, कितने ऊंचाई तक के उठाता है? ये 4 मीटर तक के उठाता है ऊंचाई तक के। और गुरुत्वीय त्वरण कितना दे दिया है? स्मॉल जी के मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। ये दे दिया। हमें निकालना क्या है? वर्क का मान निकालना है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो अभी हम आपको बताए हैं, उसी पे अप्लाई करेंगे, आराम से निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? W बराबर फॉर्मूला अप्लाई करिए, mg और h। m का मान रख दीजिए 5 केजी, गुणे g का मान 10 और गुणे h का मान जो है 4। ये कितना हो जाएगा? 5 का 20, अब 20 दहाई के ये 200 जूल जो है आपका वर्क का आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 200 जूल कहाँ है? ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और पूछे भी गए हैं। जो भी पूछा गया है उसको एक एक करके हम यहाँ पे आपको बताते जा रहे हैं, चाहे वो सवाल छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि जान लीजिए ये चीजें कि सभी जो है यहाँ पे एक बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कोई वीक होंगे, कोई स्ट्रॉन्ग होंगे, कोई कई बार रिपीट किए होंगे, तो ये चीजें है। लेकिन पढ़ना सबको PYQs, तो पढ़ लीजिए, बेनिफिट करेगा आपको। अगला देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है आपको कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक के उठाया जाता है, और इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा, जिसमें जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। अब आप खुद निकाल लीजिए कि कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, बताइए कि कितना होगा कितना नहीं, फटाफट देख लीजिए, बताते हैं आपको। जैसे कि इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें देखिएगा तो 5 केजी दे दिया, मतलब क्या दे दिया? ये मास का मान दे दिया। ऊंचाई कितना दे दिया है? ये इतने मीटर ऊंचाई तक के उठा देता है, मतलब एच के मान दे दिया है। ठीक है, और इसमें स्मॉल जी का भी मान दे दिया है। हमको वर्क का मान निकालना है कि वर्क बराबर कितना होगा, सीधी सी बात है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा, प्रश्न के अनुसार, तो ये W बराबर निकालना है हमें, क्या होगा? और इसमें मास का मान दे दिया है, कितना दे दिया है? 5 केजी दे दिया है। उसके बाद जो है देखिएगा ऊंचाई कितना तक के ले जाता है? 4 मीटर तक की उठा, नहीं 4 मीटर नहीं है, 2 मीटर है। कितना? 2 मीटर है। 2 मीटर तक की ऊंचाई तक के क्या करता है कि उठा करके ले जाता है। तो ये जो है 2 मीटर हो गया ये, और इसमें स्मॉल जी का मान जो दे दिया है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ये दे दिया है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। W बराबर क्या? m g और h। इसमें अप्लाई करेंगे। m का मान कितना दे दिया? 5 केजी दे दिया। g का मान रख दीजिए, g का मान कितना? 9.8 रखेंगे, और h का मान कितना दे दिया है? 2 दे दिया। गुना कर दीजिए, 5 गुना 10, 9.8 है, हटा दीजिए, 10 नीचे ले आइए, इसको काट करके हटाइए, कितना आ गया? ये 98 जूल जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 98 जूल, ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं कहीं हो सकता है कि आपको जी का मान जो है 10 दे दे, लेकिन जो दिया है उसी पर हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्या देना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि एक केजी की वस्तु 30 मीटर ऊंचाई तक के भूमि से क्या करता है कि गिराई जाती है, ऊपर से गिराई जाती है। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा जो है कहता किया गया कार्य क्या होगा, जिसमें जी का मान दे दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताते हैं कि कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसकी वजन जो है, ये वेट जो है, ये वस्तु है जिस 1 केजी का है। ठीक है, इसको ऊपर से उठा करके क्या करता है, नीचे तक के इसको गिराई जाती है, नीचे तक के। अब नीचे तक की गिराई जाती है तो इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है? कितनी ऊंचाई तक की गिराई जाती है भाई? 30 मीटर दे दिया है। ये 30 मीटर तक के दे दिया है। मास दे दिया है आपको जो है 1 केजी दे दिया है। इसमें इस पे गुरुत्वीय त्वरण जी जो लगता है वो कितना लगता है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगता है। हमें निकालना क्या है? वर्क का मान निकालना है कि वर्क का मान होगा क्या। बहुत अच्छा है। देखिए वर्क का फॉर्मूला अभी फिर बता दिए हैं आपको। W बराबर क्या लगाएंगे इसमें? mgh। इतना पढ़ लीजिएगा ना कि जुबान पे याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं वर्क से कि क्या क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए कि वर्क से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वर्क से, इसको कंप्लीट करके रखिएगा। देखिए अगला देखिए, इसमें m का मान जो है 1 रख दीजिए, g का मान कितना रखना है? 10 रख दीजिए, h का मान कितना रखना है? 30 मीटर रखना है। 30 मीटर रख दीजिए, 3 दहाई के 300 जूल जो होगा क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये W बराबर। ठीक है, तो 300 जूल कहाँ है? ये सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर आपका क्या होगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन दे दिया है कि
800 केजी की जो है एक कार जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ाने के लिए किया गया कार्य की गणना करना है। तो ये गति में है, तो गति के कारण जो कार्य होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, सीधी सी बातें है। गतिज ऊर्जा का यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का हम लोग जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीजें देख लीजिए कि एम का मान दे दिया है आपको, कितना दे दिया, 800 केजी दे दिया, और यहाँ वेलोसिटी v1 का मान दे दिया, ये वेलोसिटी v2 के मान दे दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें वर्क का मान निकालना है कि वर्क होगा क्या। चलिए प्रश्न से देखते चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो मास का मान दे दिया है 800, सिंपल सी बातें हैं, और v1 का मान कितना दे दिया, कितना वेलोसिटी है भाई, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। v2 का मान कितना दे दिया है, v2 जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड इसको बढ़ाना है, जिसमें किए गए कार्य की गणना करना है, वर्क का मान निकालना है। सीधी सी बात है, वर्क का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये वर्क जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि गति के कारण है, गति जो है, गति में चल रही है वस्तु, तो गति के कारण जो भी कार्य होगी वो हमें क्या होगा कि गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², यही होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हाफ m, और यहाँ अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ m के जगह पे रख दीजिए 800, और इधर जो है v², मतलब क्या कीजिए 10 के स्क्वायर आइए 5 के स्क्वायर, इसको क्या 400 मरतबे काट सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 1/2 का है 400, यहाँ तक कटिए गया है 400 ना, तो 400 सीधा लिखते हैं हम। तो ये 400, इधर जो है 10 दहाई के 100, और 100 में से क्या होगा 50 25 25 क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, तो ये 400 75 आ जाएगा घट के, 75 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का 20, 28 का 28, 28 2 30, 30 पर ये 2 और 0। ठीक है, यानी कि 30,000 जूल जो है आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 30,000 जूल दिया है इसमें। अच्छा, के दे दिया है, कोई बात नहीं है, के दे दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 के जूल, के मतलब 1000 होता है, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, आराम से बना सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा, कोई भारी नहीं आता है, एकदम इजी आता है, आसानी से बना सकते हैं न्यूमेरिकल वर्क से। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, वर्क से आपको थ्योरी कम रहेगा, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि 20 केजी मास भार की जो है एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक के जो उठाया जाता है, वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। इसमें भी गणना करना है, बताइए कि कितना आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए। सीधी सी बात है, हम वही mgh वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो mgh करेंगे तो इसमें m g और h 20 दूना 40, 4 जाए के 400 ये जूल आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे हो जाएगा, मास दिए दिया है, ये h का मान दिए दिया है और g का मान दिए दिया है, सीधा वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, mgh क्या करते हैं, mgh, m के जगह पे रख देंगे 20 के जी, g के जगह पे रख देंगे कितना 10, g के जगह पे 10 और h के जगह पे कितना 2 मीटर, ये 20 आए के 200, 200 दूना 400 जूल, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ये फर्स्ट नंबर। तो इसलिए आपको बता दिए थे फर्स्ट नंबर, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में भी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, आज ये खत्म हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, इसमें हाँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें दे दिया है कि 100 मीटर की दूरी तक के जो है 500 न्यूटन भार उठाता है, 500 न्यूटन का भार उठाता है, उठाने के बाद इसमें कहता है किए गए कार्य की गणना करना है। तो ये कितना दे दिया है, मीटर दे दिया है, दूरी तक के जाता है, तो दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, मतलब कि एस के मान दे दिया है, विस्थापन का मान दे दिया है। ये न्यूटन दे दिया है, मतलब क्या है, ये न्यूटन मतलब फोर्स का मान दे दिया है, बल का मान दे दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें वर्क का मान निकालना है कि कितना कार्य होगा ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए कि प्रश्न के अनुसार अगर चलिएगा आप, तो प्रश्न के अनुसार जो है सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसमें दे क्या दे दिया है। तो इसमें आपको सबसे पहले जान लीजिए कि विस्थापन दे दिया है, मतलब कि एस के मान दे दिया है। एस का मान कितना, ये 100 मीटर दे दिया है। ठीक है,
उसके बाद जो है आपको बल का मान दे दिया है, बल का मान कितना दे दिया है, 500 न्यूटन का बल लगता है इस पे, ठीक है। हमें वर्क का मान निकालना है कि वर्क बराबर क्या होगा। अब एफ और एस वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और बता दीजिए ये कितना लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्या है 100 मीटर दूरी तक की कुली जो है सर पे वजन लेकर के चलेगा, तो वजन लेके चलेगा तो उस पे जो है गुरुत्वीय बल लगेगा। मतलब कहने का ये चीज है कि कोई बक्सा है सर पे उठा करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, कुली जाएगा 100 मीटर तक के जाएगा, 100 मीटर तक के, 100 मीटर तक के जाता है ना, 100 मीटर तक के जाता है। ये सर पे बक्सा उठा करके कुली 100 मीटर तक की दूरी तय करेगा, ध्यान रखना है ये चीजें। तो गुरुत्वीय बल इसके विरुद्ध जो है लगेगा, जी का मान लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उस कंडीशन में क्षैतिज एंगल जो है बनेगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना, 90 डिग्री का, इस तरह से एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तब यहाँ पे आपका थीटा अप्लाई होगा, तब ये अप्लाई कर सकते हैं। तब इसके जगह पे क्या करेंगे, W बराबर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ध्यान रखना है चीज, कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। यही पे हम क्या करेंगे कि निकालेंगे, F का मान रख देंगे, F का मान कितना है 500 न्यूटन है, गुणे ये 100 रख देंगे, और ये कॉस, और कॉस थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। ध्यान रखना है ये चीजें, क्योंकि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध काम करेगा, तो इस जगह पे आपका जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सर पे लेकर के जाएगा तो धरती आप उसके बीच जो बल का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसी पे हम एंगल पे करेंगे काम। चलिए यहां से क्या करेंगे कि गुना करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो आगे लेकर के चलिए। यहाँ पे कॉस, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या आएगा, 0, और जब सबसे गुणा हो जाएगा तो वर्क का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ये 0 जूल जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थर्ड नंबर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये वाली 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य निर्भर करता है। अच्छा, कार्य किस पे निर्भर करता है, देखिए कार्य जो निर्भर करता है तो आपको बता दिए हैं कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। मतलब कि F मतलब क्या, बल पे भी डिपेंड करेगा, S मतलब क्या, विस्थापन, तो विस्थापन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। थीटा मतलब कि कोण पे भी डिपेंड करेगा, किसके कोण, तो ये बल और जो है विस्थापन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उस पे भी डिपेंड करेगा। चलिए यहां दे दिया विस्थापन, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी नंबर बल और विस्थापन के कोण यानी कि थीटा, थीटा पर भी डिपेंड करेगा ही, ठीक है। तीसरी प्रयुक्त बल मतलब अप्लाई बल, F, इस पे भी डिपेंड करेगा ही। प्रयुक्त द्रव्यमान मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए करेक्ट आंसर, यानी कि ABC आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ABC होगा, लेकिन डी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये भी जो है ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर तक के क्या करता है कि विस्थापित कर देता है, और उसके बाद 20 जूल का कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच क्या करना है, कोण निकालना है। इसमें आपको थीटा का मान निकाल देना है कि थीटा का मान आखिर होगा कितना, ठीक है। 20 न्यूटन का बल लगता है, मतलब कि F का मान दे दिया है कि 20 न्यूटन लग रहा है। कितने मीटर तक की विस्थापित करता है, विस्थापित मतलब क्या, S का मान दे दिया है, तो ये विस्थापित कर देता है। विस्थापित इसके बाद जो है वर्क का मान दे दिया है इसमें, ये हाँ। तो दोस्त हम कहाँ पे थे, यहीं पे थे।
हाँ, हम यहीं पे थे, कहीं नहीं गए थे। ये W बराबर जो है 20 जूल कार्य करेगा, तो इसमें हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर चल लेते हैं तो देख लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलिएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एफ का मान दे दिया है। एफ का मान कितना दे दिया है, 20 न्यूटन दे दिया है, ठीक है, 20 न्यूटन दे दिया है। और इसमें एस का मान जो दे दिया है, एस का मान कितना दे दिया है, 2 मीटर दे दिया है। उसके बाद जो है आपको 20 जूल यानी वर्क का मान भी दे दिया है, आपको कितना दे दिया है, 20 जूल दे दिया है। इसमें थीटा का मान हमको निकालना है कि क्या होगा, तो थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर थीटा का मान अगर निकालना है हमें तो थीटा वाला फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या निकालते हैं हम लोग। थीटा वाला फॉर्मूला यही लगाते हैं कि W बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यही अप्लाई करते हैं इसमें। तो एफ का मान रख देंगे, एफ का मान कितना रखेंगे, 20 न्यूटन। एस का मान कितना है, तो एस का मान 2 मीटर तक करता है। कॉस थीटा, थीटा का मान हमें क्या करना है कि निकालना ही है, इसमें कॉस थीटा छोड़ देते हैं। अब वर्क का मान इसमें दिया है, वर्क का मान कितना दे दिया है, 20 जूल दे दिया है, रख दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 20 से 20 तो गया, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू, अभी थीटा का मान नहीं निकालेंगे, सिर्फ कॉस थीटा करते हैं। यहां से कॉस थीटा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। अब कॉस कितना डिग्री बराबर जो है 1/2 होता है, ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। देखिए कॉस 1/2 जो अगर देखेंगे तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस जो होता है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर जो होता है इतना होता है। तो ये गया, ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है कि क्वेश्चन दिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि पृथ्वी से 2 मीटर ऊंचाई तक के एक पिंड जो है कि स्थितिज ऊर्जा दे दिया है, कितना दे दिया है, इतना जूल दे दिया। स्थितिज ऊर्जा यानी कि वर्क के मान समझिए कि दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है mgh में, ठीक है। तो सतह का मानक जो है पिंड का द्रव्यमान निकालना है कि द्रव्यमान कितना होता है, सीधी सी बात है, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे। इसमें जूल यानी वर्क का मान समझिए कि आपको दिया है 98 दे दिया है, आपको जो है ऊंचाई दे दिया है, इसमें ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, कितना दिया है ऊंचाई, तो 2 मीटर दे दिया है, 2 मीटर। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मान दे दिया है ना, पोटेंशियल एनर्जी। और हमें क्या करना है, इसमें द्रव्यमान का मान निकालना है। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चले गए हम लोग, तो कोई बात नहीं है। इसमें स्थितिज ऊर्जा के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ये क्या होता है, mgh ही होता है यहां से। तो इसके लिए यहां से क्या कर सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी का मान तो दिया नहीं है ना, तो जी के मान जो है आप आराम से रख सकते हैं। जी का मान कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि पी का मान जो है 98 रख देंगे। एम का मान हमें पता नहीं है, एम का मान निकालना ही है। और जो है इसमें जान लीजिए जी का मान जो है 9.8 ही रखेंगे। और एच का मान कितना दे दिया है, तो एच का मान जो है कितना दे दिया है, 2 मीटर दे दिया है, ये 2 मीटर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि m बराबर अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 98 बटे कितना आ जाएगा, 9.8 इंटू 2 आ जाएगा। यहां से अगर लेकर के चलिएगा तो ऊपर 10 दे दीजिए, दशमलव हटा करके नीचे से ये आ गया 2, ये से ये गया, अब 5 दूना 10 कट गया, मतलब मास जो आ गया मेरा कितना आ गया, 5 kg के आसपास में आ गया, ठीक है। तो ये 5 kg, ये थर्ड नंबर मेरा आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी की बातें है, ये वर्क में तो नहीं आएगा। खैर हम लोग जो है जो एनर्जी पढ़ेंगे उसमें एनर्जी के 2 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, कोई बात नहीं, ये दे दिया है तो फिर भी अच्छी चीजें है, चलो इसमें समझ लिए हैं ये चीज। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। इसमें दे दिया है कि अपने सिर पर करता है 20 kg का बक्सा उठा करके कोई पुली क्या करता है कि 36 दिशा में 50 मीटर चलता है और गुरुत्व बल के विरुद्ध पुली द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। बहुत अच्छा है। कोई पुली है मान लीजिए, और ये क्या करता है कि बक्सा को उठाता है, ये बक्सा को उठाता है अपने सर पे। यहां से कोई कुली जो है बक्सा को उठाता है और उठाने के बाद ये 36 दिशा में, इधर 36 दिशा में चलता है। कितना चलता है भाई, 50 मीटर तक के चलता है। ये बक्सा को उठा करके, ये बक्सा को उठा करके यहाँ पे क्या करता है, ये 50 मीटर तक के चलता है। तो इसके गुरुत्व बल जो लगेगा नीचे, तो गुरुत्व बल तो लगेगा ना, इसके द्वारा गुरुत्व बल जो यहाँ पे लगेगा, ये इसके साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, थीटा जो होगा सो, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा कि अप्लाई होगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये बक्सा है, ये बक्सा 20 kg का है, ये 20 kg का बक्सा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है।
चलिए अब इसमें हम करते हैं क्या कि इसमें जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला हम आप लोग अप्लाई वही करेंगे, cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा है? cos थीटा बराबर, ठीक है। देख लीजिए इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वर्क बराबर W बराबर F इंटू एस इंटू cos थीटा, ठीक है। W F का मान, बल कितना है तो बल का मान तो पता नहीं है, रहने दीजिए कोई बात नहीं है। और इसमें S, तो इसमें जो है गुरुत्वीय बल भी तो लगेगा, mgh भी तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई नहीं, S दे देते हैं, S तो 50 मीटर तक के चलता है ना, 50 मीटर। cos जो है इसमें क्या करते हैं, cos जो है 90 डिग्री का वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, F इंटू 50 और ये इंटू cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 0 होता है। तो ये पूरा कर देगा क्या, मेरा 0। तो ये वर्क क्या हो जाएगा इसके लिए, 0 जूल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 4th नंबर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में और पूछे जाएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अच्छा, तो दोस्त इतने वर्क से क्या था कि अभी फिलहाल में क्वेश्चन थे जो आपको खत्म हो गया, वर्क द एंड हो गया है, ठीक है। अगले दिन जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है पावर, यानी कि शक्ति। क्या है, शक्ति। शक्ति से क्या होगा कि आपका टॉपिक शुरू होगा। तो जो लोग शक्ति पढ़ना चाहते हैं क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और इसी समय क्या होगा कि आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो देर मत कीजिए, चैनल जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि अब अगले दिन क्या करेंगे कि शक्ति यानी कि पावर अपना टॉपिक लेकर के आएंगे। सभी लोग जो है क्या करेंगे कि मौजूद रहेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।